लेटेस्ट क्लासेस स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का हम MCQ करने वाले हैं। और इस चैप्टर 8 का शीर्षक क्या है? तो ईश्वर से अनुराग, अर्थात हम इसमें सफिशिएंट भक्ति भावना के बारे में देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है कि अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था। तो उस कुल को हम किस नाम से जानते थे? खेल, मेल, बेल या शेर। तो अहोम समाज जो था कुल में विभाजित था, तो उस कुल को हम कहते थे खेल। क्या कहते थे? खेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण कब किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ जो संस्था है उसका निर्माण कब किया था? 1609, 1606, 1689 या 1699 में। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी जो है खालसा पंथ की स्थापना जो किए थे वह किए थे 1699 में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि नयनार संप्रदाय जो था वह किससे संबंधित था? तो नयनार संप्रदाय जो हुआ करता था किससे संबंधित था और ईश्वर की भक्ति करते थे? किस ईश्वर की भक्ति करते थे? क्या शैव भक्ति थे, शिव के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे या इंद्र के उपासक थे? तो जो नयनार संप्रदाय था वह जो था शैव भक्ति का उपासक था। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भक्ति और सूफी आंदोलनों का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? भक्ति और सूफी आंदोलन जो चलाए गए थे वह आंदोलन किस समय उत्पन्न हुआ था? उस समय कौन सी शताब्दी चल रही थी? 7वीं शताब्दी चल रही थी, 8वीं, 12वीं या 16वीं शताब्दी चल रही थी? तो देखिए, 8वीं शताब्दी जो आती है उस शताब्दी के अंतर्गत जो है बहुत ही जोरों शोरों पर भक्ति और सूफी आंदोलन उत्पन्न हुआ और उसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के थे माने जाते थे उनकी अनुयायी थी मीराबाई। मतलब मीराबाई जो थी वह रविदास जी की क्या थी? फॉलोअर्स थी, अनुयायी थी। दूसरा दे रखा है कि इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दे दी। तीसरा हमें कह रहा है कि मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये बताइए ये तीनों कथन जो है सही है? आपके ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। करें कि केवल एक सही है, 1 एवं 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी? तो देखिए, मीराबाई के बारे में जितने भी तीनों स्टेटमेंट दिया है वो तीनों क्या है? सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अद्वैतवाद के समर्थक कौन थे? अद्वैतवाद के समर्थक कौन थे? शंकर, रामानुज, विष्णुदत्त या रामदास? तो जो अद्वैतवाद है उसके समर्थक जो थे वह शंकर थे। कौन थे? शंकर। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अंगद ने, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जुन देव ने? ये खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वह खालसा पंथ की स्थापना की जाती है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि नयनार और अलवार भक्ति आंदोलन कहाँ पर चला था? उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत में? तो नयनार और अलवार जो थे यह आंदोलन जो चलाया गया वो कहाँ पर चलाया गया था? तो वो पूरी तरीके से चलाया गया था दक्षिण भारत के अंतर्गत। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा जगह है? क्या गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ, तलवंडी में हुआ, नांदेड़ में हुआ या पटना साहिब में हुआ? जो गुरु नानक का जन्म होता है वह होता है तलवंडी में। कहाँ होता है? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। पुनः क्वेश्चन दिया कि अलवार किस ईश्वर की भक्ति की उपासना करते थे? वैष्णव की, शिव की, विष्णु की या इंद्र की? तो जो अलवार थे और नयनार थे वह दोनों लोग जो थे शिव भक्त थे, अर्थात शिव के उपासक थे। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा।
सॉरी यहाँ पर दे रखा है कि अलवार जो थे वह किसके उपासक थे। तो अलवार जो थे, देखिए अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे, और नयनार जो थे वह किसके उपासक थे, शैव के उपासक थे। ये नयनार थे, नयनार जो थे ये शिव के उपासक, और अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया था। जो कबीरदास जी थे वह हिंदू और मुस्लिम में जितने भी बाह्य आडंबर थे उन सभी आडंबरों का ये क्या किया, मजाक उड़ाया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें कि कबीर के काव्य की भाषा क्या थी, कबीर के काव्य की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि कबीर निरंकार ईश्वर में विश्वास करते थे। तो अब ऑप्शन दे रखा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन है कि पहला और दूसरा, कि कबीर बाह्य आडंबरों को जो है मजाक उड़ाए दोनों धर्मों में। दूसरी दे रखा है कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी, और तीसरा दे रखा कबीर निरंकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है दूसरा कि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा या सभी। तो देखिए हम जानते थे कि कबीर की भाषा जो थी, काव्य की भाषा जो थी संस्कृत नहीं थी, ठीक है। बाकी जो उनकी अंतर्गत क्वालिटी थी वह दोनों ही, पहला और तीसरा दोनों ही थी। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1606 ईस्वी में मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया था। मृत्युदंड देने का आदेश किसको दिया गया था, गुरु तेग बहादुर को दिया गया, गुरु अर्जुन देव को, गुरु नानक को, या गुरु कबीर सिंह को। देखिए 1606 ईस्वी में मृत्युदंड देने का जो अधिकार दिया गया था वह किसे दिया गया, किसे आदेश दिया गया कि मृत्यु दे दिया जाए, तो वह दिया गया था अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को, ठीक है ना। और इनको गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड का आदेश कौन दिया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वो कौन सा मुगल बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है। तो उस गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणों को जोड़ा गया। शेख फरीद की बात को जोड़ा गया, संत कबीर की बातों को जोड़ा गया, भक्ति नामदेव को जोड़ा गया, या गुरु तेग बहादुर। देखिए तो जो है सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंतर्गत जो है किसकी किसकी बातों को जोड़ा गया है, क्या पहला दूसरा और चौथा है, दूसरा तीसरा और चौथा होगा, पहला दूसरा और तीसरा होगा, या सभी होगा। देखिए जो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, सभी होगा, सबकी बातों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम किस जगह के संत थे, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिलनाडु या मुंबई के। तो देखिए ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जो थे वह महाराष्ट्र के क्या थे, महाराष्ट्र के लोग सब संत थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह जो है इसको कहते थे नामघर। तो नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी, शंकर देव ने, चैतन्य देव ने, शंकर ज्ञानेश्वर ने, या संत रविदास ने। तो शंकर देव ने किया था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में क्या करते थे, इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता था। अब पूछा है कि क्या ऑप्शन पहला दूसरा दोनों होगा, पहला होगा या क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोनों बात सही है। सो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें सी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई थी, गुरुमुखी, सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि में। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो की गई है वह किस लिपि में की गई, तो गुरुमुखी लिपि में की गई। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास के द्वारा रचित है। सूरदास ने निम्नलिखित रचनाओं में से कौन कौन सी रचनाएं रचे हैं, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तो देखिए सूरसागर भी सूरदास की है, सुरसरावली भी सूरदास की है, और साहित्य लहरी भी सूरदास की है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका सभी होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होगा, इसमें तीनों दिया है तो क्या होगा, सभी होंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। शेयर, लाइक और शेयर सब जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।